अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हामिद मीर ने जजेस पर दबाव डालकर और उन पर जुल्म करने के बाद उनके फैसले तब्दील करवाने के बारे में ठोस हक़ाइक़ बताए और ये भी बताया कि किस तरह शहबाज शरीफ ने हामिद मीर के सामने इक़बाल जुर्म किया और खुद सबूत दिए कि किस तरह ताकतवर लोग दबाव डालते हैं और किस तरह फैसले तब्दील करवाए जाते हैं। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कल जो एलामिया सामने आया है, जो TOR सामने आया, मीर साहब उसमें ये तो लिखा हुआ था कि एग्जीक्यूटिव समझती है कि जो इल्ज़ामात एग्जीक्यूटिव पे लगे हैं वो नामुनासिब हैं और उन्होंने उसकी नफ़ी की है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कैबिनेट में कुछ मेंबर्स ने जजेस के इस खत के हवाले से शक का इजहार किया है। ये क्या मामला है? देखें, इस काबीना का जो सरबराह है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है जी। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ अरसा पहले जब वो पिछली हुकूमत के वजीर आजम थे तो बतौर वजीर आजम खुद इस बंदा नाचीज को एक इंटरव्यू में खुद ये बता चुके हैं कि 2018 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने और दो दीगर जो जर्नैल थे जिनका ताल्लुक ISI से था, उन्होंने उन्हें बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि आप नवाज शरीफ की मजम्मत कर दें तो हम आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पब्लिकली इस बात का इजहार कर चुके हैं और उनको पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पस मंजर में रहते हुए किस तरीके से सियासत में मुदाखलत करती हैं। और खुद मुस्लिम लीग नून कई दफा कह चुकी है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं वो किसी साजिश का हिस्सा थे। तो जब मुस्लिम लीग नून का खुद अपना एक बयानिया है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा बार बार बहुत से जजों पे इल्जाम लगाते रहे हैं कि जी ये जज जो हैं ये इन्होंने एक एजेंडे के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई की। तो मुस्लिम लीग नून की तो लीडरशिप खुद ये कहती रही है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अदलिया पर असरअंदाज होती हैं, अदालती अमूर में मुदाखलत करती हैं। तो मैं तो समझता हूँ तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को भी बुलाएं और उनसे पूछें कि ये जो आपने इल्जामात लगाए थे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अदालती अमूर में मुदाखलत करती हैं, तो ये कब, कहाँ पे, कैसे, किसने क्या बात की थी ताकि स्टैब्लिश हो सके कि वाकई इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम करती हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ये एतराफ़ कर चुके हैं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान जो हैं वो उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे और उन्होंने जो इनके खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले दिए वो किसी एजेंडे का हिस्सा थे, किसी साजिश का हिस्सा थे, तो वो कैसे कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जो हैं उन्होंने जो शिकायत लगाई है उस पर उनको कोई शक है कि वो ठीक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा था उस पर इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने बना दिया है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब की ये जो कमीशन है इसने तयन करना है कि क्या एजेंसीज की और हुकूमत की अदालती काम में मुदाखलत थी या नहीं थी। आपको क्या उम्मीद है इस कमीशन से? आपको लगता है ये एक बाइख्तियार कमीशन है या आपको लगता है ये एक नॉन स्टार्टर है? जी शहजाद इकबाल साहब, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब तो बजाते खुद बड़े अच्छे जज हैं और 2018 में उनका नाम तहरीक इंसाफ ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी दिया था। लेकिन हमारी जो तारीख है वो तारीख को अगर हम सामने रखें तो ये पता चलता है कि हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अगर किसी कमीशन का सरबराह बना तो वो कमीशन कुछ ना कर सका और कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 8-8, 10-10 साल मंजरेआम पर ही नहीं आई। तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक रिटायर्ड जज हैं और एक रिटायर्ड जज की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है जहाँ पे सर्विंग जज साहिबान जो हैं वो फरियादी बने हुए हैं। सर्विंग जज साहिबान फरियादी बने हुए हैं तो एक रिटायर्ड जज साहब जो है वो उनको इंसाफ कैसे देंगे? और फिर ये रिटायर्ड जज साहिबान का नाम जो है अनाउंस किया जिस हुकूमत ने, उस हुकूमत की काबीना के इजलास में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं उनकी जो शिकायत है, उनका जो कंसर्न है, उनकी जो फरियाद है, उसके बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया है और उसकी मजम्मत की गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो वफाकी काबीना जो है उसके इजलास में ये 6 जज साहिबान की शिकायत पर शुकूक व शुबहात का इजहार ना होता तो शायद कुछ उम्मीद हम कर सकते थे कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के साथ कोई उनके साथ ताउन किया जाएगा और अगर वो कोई एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत उनका साथ देगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज करें कि तसद्दुक़ जिलानी साहब की रिपोर्ट सामने आ जाती है, वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, उसमें वो कहते हैं हाँ जी ये जज साहिबान जो है इनकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो वो तो रिकमेंडेशन करेंगे। तो ये जो एक रिटायर्ड जज का जो कमीशन है मेरे ख्याल से ये नॉन स्टार्टर इसलिए है कि अगर तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है कोई ब्रेक थ्रू करते भी हैं और रवायत तोड़ के कोई सच सामने ले भी आते हैं तो एड्रेस तो करना है वफाकी हुकूमत ने। मीर साहब अभी हमें देखना है कि ये कमीशन इन 6 जजेस को भी बुलाता है या नहीं बुलाता और अगर बुलाता है तो ये अपीयर होंगे या नहीं होंगे।
लेकिन जो इन 6 जजेस का खत था उसमें तो ये बाकायदा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ये पूछे थे कि अगर कोई जज इस इंटरवेंशन के हवाले से बात करता है तो उसको साबित कैसे करेगा, क्योंकि उसका बर्डन तो फिर उन्हीं पे आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये कमीशन जिम्मेदारी इन जजेस पे ही डालेगा कि अब आपने साबित करना है कि इंटरवेंशन हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर ये साबित नहीं करते तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का इल्जाम इन्हीं पे लगा के इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से हुआ था। देखिए, अगर इन जजेस को भी इंसाफ नहीं मिलता ना, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जज साहबान है वो खातिर जमा रखें कि फिर पाकिस्तान में जुडिशरी पे किसी को एतमाद नहीं रहेगा। और ये जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिन पे इल्जाम लगाया गया, ये उनके भी इंटरेस्ट में है कि वो ये जो शिकायत है 6 जज साहबान की, इसको जाती अना का मसला ना बनाएं और खुदा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका को ख्याल करें। और अगर आपने इन 6 जजों की जो शिकायत है उसको एड्रेस ना किया और इन्हीं के खिलाफ कुछ लोग कह रहे हैं कार्रवाई का मुतालबा करें, तो फिर ये पाकिस्तान जो है इसमें आइन खत्म हो जाएगा। फिर तो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए ना, आप कहते हैं जी कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो कानून तोड़ते हैं, आइन की खिलाफवर्जी करते हैं, वो पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, तो आप तो आइन पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म कर रहे हैं। और अगर आप इन जजों को भी इंसाफ नहीं देते तो फिर पाकिस्तान में आइन और कानून की क्या अहमियत रह जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म होगा, बड़ी ज्यादती होगी। ये इन जजों के साथ ज्यादती नहीं होगी, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के साथ और आइन पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती होगी कि सबको पता है, पाकिस्तान के हर ज़ी-शऊर शहरी को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जज साहिबान जो हैं वो 6 जज सामने आए हैं, और भी बहुत से जजों का कम से कम मुझे जाती तौर पर पता है जो शिकायत करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और कुछ जज साहिबान जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के, वो बोलना चाहते हैं, हो सकता है वो भी बोलने पे मजबूर हो जाएं। तो अगर इन जजों को आप इंसाफ नहीं देंगे तो ये रियासत को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? फिर हमें बैरूनी दुश्मनों की साजिशों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को तबाह करने के लिए खुद ही काफी। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक शहबाज शरीफ ने खुद इस बात का इकरार कर लिया कि किस तरह से ताकतवर लोग दबाव डालते हैं, डील्स करते हैं और किस तरह से उन्हें डील्स करने के लिए अप्रोच करते हैं। या तो उनसे डील कर ली जाती है या फिर उन्हें धमकियां देकर दबाव डालकर उनसे फैसले तब्दील करवाए जाते हैं, उनके बयानात तक तब्दील करवाए जाते हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ खुद ये बात मान चुका है कि मेरे साथ भी डील करने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ को साइड पर लगा दो, हम तुम्हें मुल्क के वज़ीर आज़म बना देंगे। नाज़रीन, मतलब ये है कि शहबाज शरीफ को भी इस बात का अच्छी तरह पता है कि किस तरह से डील्स करवाने के लिए दबाव डाला जाता है और अपने फैसले मनवाए जाते हैं। नाज़रीन, अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए, ये डील उन्होंने मानी या नहीं मानी वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से डील के जरिए शहबाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया वो तो हम सबके सामने ही है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो है एक नाअहल और नालायक तरीन इंसान है। ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म तो क्या क्लर्क भी नहीं लग सकता। अगर वो मुल्क का वज़ीर आज़म लग सकता है तो फिर इसका मतलब इसके पीछे डील ही है। नाज़रीन, डील की वजह से ही ये करप्ट टोला बल्कि अवाम के वोट्स पर डाका डालकर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ है। वो शहबाज हुकूमत जो गलत फैसलों की खुद सबसे बड़ी बेनिफिशरी है और गलत फैसले करवाने के पीछे भी शहबाज हुकूमत का ही हाथ है। इमरान खान को जेल में रखने, उसको नुक्कर में लगाने के लिए और इन्होंने जजेस पर दबाव डालकर जो इमरान खान के खिलाफ फैसले करवाए हैं, इन सब में शहबाज हुकूमत पूरी तरह से मुलविस रही है। लेकिन आज ये कहते हैं कि जजेस तो बहुत आज़ाद होते हैं, जजेस इस तरह कभी भी दबाव में नहीं आ सकते। आज ये जजेस पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हामिद मीर के मुताबिक शहबाज शरीफ को इस बात का इकरार कर चुके हैं कि मुझ पर भी दबाव डाला जाता रहा है। नाज़रीन, अगर शहबाज शरीफ पर भी दबाव डाला जाता रहा है, उनसे भी डील्स करने की कोशिश की जाती रही है, तो इसका मतलब ये है कि 6 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे हैं उसमें वो हकीकत पर मबनी है। नाज़रीन, इमरान खान को नुक्कर में लगाने के लिए और उनके बारे में गलत फैसले करवाने के लिए जजेस को डराया धमकाया गया, और जब जजेस ने डील करने से इनकार कर दिया फिर उन पर इस कदर दबाव डाला गया कि उनसे गलत फैसले करवाए गए। नाज़रीन, वही हुकूमत जो इन तमाम गलत फैसलों की खुद सबसे बड़ी बेनिफिशरी रही है, आज वो खुद ही इंक्वायरी कर रहे हैं। इसका तो मतलब ये है कि चोर खुद अदालत लगाकर बैठ गए हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शहबाज हुकूमत इस इंक्वायरी पर फेर तहकीकात करवा सकती है। नाज़रीन, इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रचाया जा रहा है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।